एवरीवन, होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो था अपने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर जो है एआई हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना अच्छा क्वालिटी डाटा होगा और जितनी क्वांटिटी में वो डाटा होगा, एआई उतने ही अच्छे अपने जो है वो डिसीजंस बना सकता है। अदरवाइज़ जो है अगर वो डाटा में जो है अगर एरर्स होंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उतना जो है वो एआई जो है वो आपको बाइस यानी कि रॉन्ग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। आज जो हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है real world applications of AI. AI is now used in many areas of daily life. Business, schools, hospitals, and even home become smarter and more efficient. These are real uses of AI that make work easier and faster. रियल वर्ल्ड में यानी कि हमारी सराउंडिंग में जितना भी एआई जो यूज़ हो रहा है वो बिजनेसेस में, स्कूल्स में यूज़ हो रहा है। इवन दो कि एआई की हेल्प से जो है हमारे घर स्मार्टर बन गए हैं, और हम लोग जो है मोर एफिशिएंट जो हैं वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और करवा रहे हैं। देन कम टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। एनएलपी जो बेसिक लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है एआई जो है वो अपनी लर्निंग करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट है इसका, एनएलपी इज़ अ पार्ट ऑफ एआई। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। यहाँ पर आप लोग जो है इसकी दो तरह से जो है वो हेडिंग बना सकते हैं। फर्स्ट आप डेफिनेशन जो है वो एनएलपी की मार्क कर सकते हैं, या फिर सेकंड जो हेडिंग आप बना सकते हैं, हाउ एनएलपी हेल्प अस। एक पॉइंट इसका ये है और दो पॉइंट्स जो है वो नीचे बॉटम में आफ्टर एग्जांपल हैं वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी। इस तरह से आप पॉइंट वन बना सकते हैं, दैट हेल्प्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। देन कम टू सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में आप यहाँ पे एक तो मैकेनिज्म की हेडिंग बना सकते हैं, और ये SQ4 का भी आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट अलाउज मशीन्स टू रीड टेक्स्ट, लिसन टू स्पीच एंड गिव आंसर इन एनी वे पीपल कैन अंडरस्टैंड। मशीन को जो है वो रीडेबल बनाता है, मशीन के वो कोड को जो है वो रीड कर सके, उसको लिसन कर सके और उसको आंसर कर सके, जिस तरह से ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है बिल्कुल वैसे। एग्जाम्पल इसकी कोड की गई है, व्हेन समवन टाइप्स अ क्वेश्चन इन अ सर्च बार और टॉक्स टू वॉइस असिस्टेंट। तो क्या कह रहा है कि ये एनएलपी जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, हाउ एनएलपी हेल्प अस। एनएलपी हेल्प्स द एआई टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई करेक्टली। रिप्लाई करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में, यानी कि उसकी लर्निंग करवा रही है एआई की एनएलपी यहाँ पर, और उसको रिप्लाई सही से रिप्लाई करने में हेल्प आउट करवा रही है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे ये बना सकते हैं, इन कस्टमर सर्विसेज इट हेल्प टू आंसर्स कॉमन क्वेश्चन विदाउट ह्यूमन हेल्प। कस्टमर सर्विसेज में जिस तरह चैट बोर्ड्स होती हैं, जब हम लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिप्लाई कर रही हैं। नाउ कम टू डिटेल्ड पार्ट, इसकी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, बेनिफिट्स ऑफ एनएलपी विद एग्जांपल। Chatbots on websites can answers your answers 24 hours 7 days a week, ऑल थैंक्स टू एनएलपी। कभी भी आप चैटबोट्स पे अपना आंसर क्वेश्चन लिखें तब वो आपको जो है वो किसी भी टाइम पर जो है वो रिप्लाई ऑटोमेटिकली कर देता है। इमेज में भी जो है उन्होंने चैटबोट का जो है वो यूज़ बताया दिखाया हुआ है, इजीली आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। हमारा रोबोटिक्स इन एवरीडे लाइफ, रोबोटिक्स कैसे हमारी डेली लाइफ में जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन भी आ सकती है हमारे पास, और इसमें एक एमसीक्यू भी बन सकता है। रोबोटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब फील्ड ऑफ एआई। ये सब फील्ड है एआई की, इट दैट इन्वॉल्व्स मशीन्स। जाहिर है कि रोबोटिक्स में मशीन्स इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली टू डू टास्क लाइक ह्यूमन। ह्यूमन की तरह काम करने के लिए जो है वो रोबोट्स क्रिएट किए जाते हैं। दीज मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। यहाँ तक जो है आप एक डेफिनेशन इसकी मार्क कर सकते हैं, और इसे सेपरेट जो है वो हेडिंग पर के लिए लिख सकते हैं। देन कम टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे एक तो SQ5 का आंसर भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है एज ए इंडिविजुअल जो है आप एक हेडिंग पुट कर सकते हैं, टास्क दैट रोबोट्स परफॉर्म। दे कैन परफॉर्म टास्क लाइक लिफ्टिंग हैवी आइटम्स, helping in surgeries or cleaning floor intelligently.
यहाँ पे SQ5 का आंसर जो है वो एंड हो रहा है कि डिफरेंट टास्क को जो है जिस तरह से डेली लाइफ में टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग जो है वो रोबोट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट्स can help old or disabled people with simple daily tasks because robots do not get tired and can do with great accuracy। यहाँ पे आप एक सेपरेट जो है वो हेडिंग पुट कर सकते हैं कि हाउ रोबोट्स हेल्प्स डिसेबल्ड पीपल। यहाँ पे इसको जो है वो सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं कि कैसे जो है वो डिसेबल पीपल को जो है वो रोबोट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। देन कम टू डू यू नो पे है हमारा use of robots in restaurants। Robots are now used in some restaurants to serve food and clean tables। Last part of lecture I am going to discuss those questions which are going to come in your board exam। First question we have with us is define natural language processing NLP। Explain how NLP helps computer understand human language with one real life example। Second question we have with us is write any four real world applications or benefits of natural processing language। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज रोबोटिक्स एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डिस्क्राइब एनी फोर टास्क दैट रोबोट परफॉर्म इन एवरीडे लाइफ। Fourth question we have with us is explain how artificial intelligence is making daily life smarter। Support your answers with one example each of NLP and robots। This is end of our lecture। Allah Hafiz।